डियर स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स, आज सीबीएसई ने 2 जून को एक नया सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी किया है और ये सर्कुलर जो है वो आपके क्लास 12 सीबीएसई एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हालांकि इससे पहले भी 15 एंड 17 को सेम सर्कुलर जारी किए गए थे और उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरी फैसिलिटीज़ जो आपके सर्कुलर हैं वो जारी किए गए हैं। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जिन स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया था अपनी स्कैन कॉपी के लिए, अब उसकी दूसरे स्टेज के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है विथ न्यू डेट्स। एंड जो डेट है वो 2 जून से लेकर के 6 जून तक का मिडनाइट का है। वेरिफिकेशन ऑफ इशूज़ ऑब्जर्व्ड इन सप्लाइड स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक एंड री इवेल्युएशन क्वेश्चंस। अगर ऐसा कुछ मिलता है तब आप इस सर्कुलर के थ्रू अपना सेकंड स्टेज फिल कर सकते हैं और सेकंड स्टेज के थ्रू जो भी करेक्शन कराने हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ़ चॉइस दिए गए हैं, उस चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि हमारे कॉपी में या हमारी आंसर शीट में ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यह मौका जो है केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने स्टेज 1 में अपनी आंसर बुक की स्कैन कॉपी ऑप्ट कर लिया या उसके लिए अप्लाई किया था। जिन लोगों ने अपनी आंसर कॉपी के लिए अप्लाई नहीं किया था उनके लिए ये मौका नहीं है। अगर आपने स्कैन कॉपी मंगवाई थी तभी आप इस स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हैं। जो मैंडेटरी डेट्स हैं और इसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सर्कुलर में देख पा रहे हैं, इस पोर्टल को 2 जून मंगलवार 2026 से ओपन किया जा चुका है, बट अभी भी इस वीडियो को बनाते हुए अभी मैं देख रहा हूँ कि ये पोर्टल अभी वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि सर्कुलर आ चुका है तो आपको चेक करते रहना है, कभी भी पोर्टल ओपन हो सकता है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 6 जून 2026 यानी शनिवार की मिडनाइट तक है, सैटरडे तक। अब समय बहुत कम है, इसलिए आपको चेक भी करते रहना है और जैसे ही ओपन हो जाए इसको फिल भी करना है। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? वेरिफिकेशन ऑफ इशूज़ के लिए यानी जितनी भी गड़बड़ियाँ उनकी जांच के लिए आपको 100 रुपीज़ पर आंसर बुक देने होंगे। एंड अगर री इवेल्युएशन आप कराते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को दोबारा चेक करवाना चाहते हैं जिसमें आपको लगता है कि डाउट है या इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा चेक कराना चाहिए, तो पर क्वेश्चन की जो फ़ीस है वो 25 रुपीज़ है। ये आपको ध्यान देना होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए पर क्वेश्चन के लिए 25 रुपीज़ देने होंगे। अब हम लोग इस सर्कुलर का जो एनेक्जर 1 है उस पर अगर आगे बढ़ें वेरिफिकेशन के लिए या आप अप्लाई कैसे करेंगे वेरिफिकेशन इशूज़ के लिए, तो आप नीचे देख पा रहे होंगे वेरिफिकेशन इशूज़ में ये यहाँ पर जो है स्टेज 2 को अगर आप देखें तो स्टेज 2 में हमारे पास स्टेज 2 में कुछ चॉइस दी गई है, जैसे मिसिंग पेजेस यानी कोई पेज अगर आपका गायब लग रहा है आपकी आंसर बुक का, मिसिंग सप्लीमेंट्री सीट्स, तो अगर आपको लग रहा है कि आपने सप्लीमेंट्री सीट लिया था वो अटैच नहीं है, वो भी गायब है, या आपको ये लग रहा है कि मैप या ग्राफ कुछ ऐसा अटैच था जो नहीं है, आपके पेजेस ब्लर्ड हैं, तो और इसके बाद के जो चॉइस हैं जैसे आंसर बुक ऑफ सम अदर स्टूडेंट, आपकी आंसर बुक में किसी दूसरे बच्चे की आंसर बुक दिख रही है, आपकी राइटिंग नहीं है, किसी और की राइटिंग है। रॉन्ग मार्किंग स्कीम, आपको लग रहा है कि किसी दूसरे सेट की मार्किंग स्कीम से आपकी कॉपी को चेक कर दिया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर क्या है सर्कुलर के आगे, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सर्कुलर में, तो इसमें अगर इतनी चॉइसेस हैं तो इन चॉइसों के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन में भी अगर आपको लगता है कि आपने किसी सवाल का जवाब यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही लिखा था लेकिन टीचर ने उसमें कम नंबर दिए हैं या गलत काट दिया है, तो आप 25 रुपीज़ पर क्वेश्चन दे करके पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा चेक करवा सकते हैं। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। इस सर्कुलर के जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे नेक्स्ट के, तो ये भी गिवन है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले
जो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, वो है आपका www.postresult.cbscit.in। इस पर आपको जाना है। जैसे ही आप इस पेज को ओपन करते हैं, आपको गिवन ब्लॉक में अपना रोल नंबर और अपनी एडमिट कार्ड आईडी लिख करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी लिख करके लॉगिन करेंगे, टाइप करके, डैशबोर्ड पे वेरिफिकेशन इशूज़ और री इवैल्यूएशन के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। हालांकि इस सर्कुलर को मैं अटैच भी कर दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इस सर्कुलर में डिटेल में एक पोर्टल कैसे कैसे ओपन होगा वो भी दिया गया है। जैसे ही आप रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी लिख करके ओपन करते हैं, ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ इशूज़ एंड री इवैल्यूएशन ऑप्शन। देन आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन में गड़बड़ियाँ हैं या कितनी चॉइस आपको अप्लाई करनी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा क्वेश्चन में करेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी करेंगे आप वन टाइम ही करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सब कुछ सेलेक्ट करके फिल कर दिया केवल एक सब्जेक्ट के लिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट टाइम करेंगे, ऐसा नहीं करना। आप केवल एक ही बार एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, इसलिए जितने भी सब्जेक्ट या क्वेश्चन हैं उन्हें एक ही बार में सिलेक्ट कर लें। अलग अलग फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो एक बार पूरा फॉर्म फिल करके जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के भी क्वेरीज़ हैं, ये जैसे आपके ABCDEF करके 6 इशूज़ हैं, इनमें भी एक से ज़्यादा आप चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद लास्ट में आप सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करते हैं, सारे चॉइस को सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं, आप तुरंत रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर। अब आपको फ़ीस सबमिट करनी है, और ये जो फ़ीस होगी वो UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ही सबमिट कर सकते हैं। कैश, चेक, DD ये सब नहीं चलेगा। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आप अपनी वेबसाइट पर कभी भी अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। CBSE ने एक अच्छा मौका दिया है अपनी कॉपियों में जो भी गड़बड़ियाँ हैं उनको सुधारने का। ध्यान रहे, आखिरी तारीख आपकी 6 जून 2026 है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी।